क्लर्क्स की फैमिली में होता है, और उसकी ना शादी भी क्लर्क से होती है। हाँ। मैम है ना, तो मैम वो ना, वो अपने मन में एक बात बिठा लेती है कि ना वो ना बहुत जल्द अमीर बनेगी। और मैम वो अपने अच्छा। प्रेजेंट लाइफ से बहुत डिससेटिस्फाइड होती है। हाँ हाँ, बिकॉज शी वांटेड टू बी रिच, यस हाँ। यस मैम। हम्म। फिर ना फिर ना वो पार्टी के एनुअल प्लान आता है। तो मैम है ना, फिर है ना, वो गुस्सा, मैम वो उसका हस्बैंड होता है क्लर्क, वो हम्म। फैंसी बॉल की पार्टी के वो पासेस लेके आता है। तो मैम हम्म। वो गुस्सा हो जाती है और उसके जो हाँ एंगल देखने लग जाती है। मैम उसके बाद है हाँ। ना, वो पासेस फेंक देती है। तो मैं उसके बाद वो हम्म। रोने लगती है और बोलती है, इस पार्टी में जाने का क्या फायदा जब मेरे पास इसके लायक कपड़े ही नहीं है। तो हाँ मैं हाँ। ना तो मैम है ना, उसके बाद है ना, मिस्टर लॉयसल के पास 400 फ्रैंक थे, जो ना उन्होंने एक बंदूक खरीदने के लिए लिए थे। उनका हाँ सपना था कि हाँ। वो हंटिंग पे जाए। तो वो ना हाँ उस हाँ। 400 फ्रैंक सेटिस्फाई कर देता है। मैम उसके बाद है ना, मैम वो ड्रेस अच्छी होती है, फिर वो निराश रहती है क्योंकि ना उसको ज्वेलरी भी चाहिए होती है। मैम उसके बाद है ना, हम्म। मिस्टर लॉयसल अपने हाथ खड़े कर देता है। उसके बाद वो सजेस्ट करता है कि उसकी जो नेबर है ना, हाँ डैनी हाँ फॉरेस्टियर, हाँ हाँ उससे बोरो कर ले। तो मैम वो बोरो हाँ। कर लेते हैं। मैम उसके बाद है ना, मैम वो बोरो तो उसके बाद वो पार्टी में जाते हैं, वो घूमते फिरते हैं। मैम उसके बाद है ना, जब पार्टी खत्म होती है मैम, वो फिर ना वो कोट लाता है। तो मैम उसकी कोट है ना, उसकी ड्रेस से मैच नहीं करता। तो मैम वो ना वो दल्लीली कार में चले जाते हैं, कैब में। मैम वो ना हम्म। फिर वो अपने आप को है ना मिरर में देखती है। तो मैम वो जैसे मिरर में देखती है ना, उसका नेकलेस और डायमंड नेकलेस वो गायब हो जाता है। हाँ। मैं ना उसका मिस्टर लॉयसल बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो कहीं मिलता ही नहीं है। मैं फिर वो एक हम्म। ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वो हम्म। ज्वेलरी शॉप पे वैसा ही नेकलेस उनको दिख जाता है। तो मैं वो हम्म। नेकलेस खरीद लेते हैं। मैम वो खरीद मतलब वो कॉस्ट पूछते हैं, उनको बहुत ज्यादा शौक लगता है क्योंकि हम्म। उसकी कॉस्ट 36,000 थी। हम्म। तो मैम फिर वो सोचते कि हम वो उधार ले लेंगे। तो मैम उसके हम्म। बाद है ना, 10 साल के लिए उधार ले लेते हैं। मैम वो मैम मतलब 10 साल के उधार ले लेते हैं। उसके बाद है ना, मैम उसके बाद वो बहुत मेहनत करते हैं और 10 साल के बाद चुका देते हैं उधार। मैम उसके बाद है ना, एक ट्रिप में जेनी फॉरेस्टर उनको मिलती है। तो मैम वो पूरी स्टोरी बता देते हैं कि ऐसा हुआ था और हमने एक नया खरीदा 36,000 का। उसके हम्म। बाद है ना, उसके उसके बाद वो बताती है कि तुमको पहले बताना चाहिए क्योंकि ये फेक था और ये फिर 500 वो उसका था, फाइव हाँ। हंड्रेड फ्रैंक्स का था। हम्म। और उनको भी बहुत बड़ा शौक लग जाता है। Very nice, Pavan. Very nice. Everybody should appreciate Pavan. He has made an effort to go back, search the story, and tell us all. Very nice. I'm very impressed. थैंक यू मैम। So, ये कहानी का उन्होंने बता दिया आगे का भी क्या हुआ था. And yes, don't send emojis, please. So, very nice. This is just a part. Kathy, please don't send emojis. Chat box is not for your fun. Yes, Nitesh, unmute yourself. Nitesh, do you want to say something? Please unmute yourself. Nitesh Sharma, kindly unmute yourself. No, you have nothing to say? We have still 2 minutes before we go for attendance. Story किसको अच्छी लगी? Raise your hands. Do you want to say something? Yes, the story was very nice. कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या उनकी गलती थी? इसमें दो गलती निकालेंगे इस पूरे स्टोरी में जो पवन ने अभी सुनाई. कैन यू फाइंड आउट टू मिस्टेक्स? Ronit, please unmute yourself. Yes, ma'am. इस स्टोरी में क्या गलत चीजें थी? दो. कुछ आपको गलत लगा या सब सही थे कैरेक्टर्स?
एनीबडी एनीबडी जो अभी अपन ने स्टोरी सुनी है उसमें कोई दो गलतियां मेजर जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई थी इस कपल को? संस्कृति, अनम्यूट योरसेल्फ. Kindly unmute yourself. If I ask you to unmute, please unmute yourself. If you don't know the answer, आप बोल दो नहीं आता. But once you have to unmute. Yes, Kavish, unmute yourself. मैम Yes. उस स्टोरी के टू बी अ रिच. हाँ, she wanted to be rich. Yes. और मैम उसके पास जो उसके जो हस्बैंड जो उनने जो वो गन के पैसे लिए थे वो. नहीं नहीं नहीं, वो गलती नहीं थी. उसने तो पैसे बचा के रखे हुए थे, सेविंग कर रहा था. Yes, एक गलती तो आपने सही पकड़ ली कि उसकी एम्बिशन थी रिच होने की, जबकि वो लोग ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लोग थे. तो या तो आप मेहनत करो, जॉब करो, मेहनत करो और अपनी एम्बिशन पूरी करो, या फिर जो जिस सिचुएशन में आप हो उसे एक्सेप्ट करो. तो पहली प्रॉब्लम थी कि वो अपनी सिचुएशन से डिससैटिस्फाइड थी और इसलिए इरिटेटेड थी. आदित्य, क्या कोई दूसरी प्रॉब्लम भी थी? आदित्य, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम उनको वो चीज खरीदनी चाहिए थी. हाँ मैम वो खरीदना नहीं चाहिए था उनको. नेकलेस की बात कर रहे हैं आप शायद. यस मैम. वेरी ट्रू. नहीं, खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम थी उनको साफ साफ अपने नेबर को बतानी चाहिए थी. कई बार क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स से बातें छुपा लेते हैं या अपने एल्डर्स से बातें छुपा लेते हैं. तो बातें छुपानी नहीं चाहिए, गलत हो या सही हो, जो भी हो साफ साफ उन्हें बता देना चाहिए. हो सकता है हमें इतनी ज्यादा रिपरकशन नहीं फेस करने पड़े, छुपाने से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है. कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं. तो आगे कभी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार साफ साफ बता देना चाहिए, फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फेस करेंगे ही अपन. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर. लेट्स जस्ट क्विकली टेक अटेंडेंस. इज देयर एनी क्वेरी? Khyati, I will decide who will answer what question. Try not to suggest me. Again, you are doing the same problem. Yes, section A. Aditya Raj Singh, present. Aditya Tak, absent. Ansh Arora, present. Arpit Meena, present. Ayushi Bhadoria, absent. Don't make stupid comments on the chat box. So, today we'll talk about the question answers. इसके चैप्टर में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो A7 का तो जल्दी से बताइए. किसी को और एक्सप्लेनेशन चाहिए? Then raise your hands. Yes, there are a couple of queries. Muskan, unmute yourself. मैम गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए. मैम आपने जो ये सारे A1 से लेके A7 तक कराया है मैम, आप इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे डालोगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल डालेंगे. आज अपन A7 A8 कंप्लीट कर लेंगे, कल अपन A9 A10 कर लेंगे. And this Sunday I will post the channel on the channel all the 10 exercises. ओके मैम. थैंक यू मैम. वेलकम बेटा. कृष्णा, अनम्यूट करिए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग कृष्णा, बोलिए. मैम मैं कल नहीं आ पाया था मैम, कुछ प्रॉब्लम हो गया था नेट का. कोई बात नहीं. आप दो जो एक्सरसाइज मिस हो गई हैं मैं उसकी अभी आंसर शेयर करूंगी और YouTube पे मैंने जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन करा था इस चैप्टर को मैं आप लोगों को फिर से बता दूं. ये कन्वर्सेशन है एक पति पत्नी के बीच में, तो पुराने जमाने की कहानी है और ये लिया है द नेकलेस नाम की स्टोरी में से कुछ पोर्शन लिया है, पूरी कहानी नहीं ली है.
एक्सर्ट लिखा हुआ है ना, ये कुछ पोर्शन होता है स्टोरी का, तो थोड़ा सा पोर्शन उसमें लिया है। कन्वर्सेशन है पति पत्नी की। ये लोग साधारण मिडिल क्लास लोग हैं, हस्बैंड क्लर्क है एजुकेशन मिनिस्ट्री में, और इसकी वाइफ को एम्बिशन था अच्छे पार्टीज में जाना, अमीर होना, अच्छे कपड़े पहनना। हस्बैंड एक दिन बहुत खुशी खुशी एक बड़ी पार्टी का इनविटेशन लेकर आता है। वो बहुत एक्साइटेड है, उसने बहुत मेहनत करके जुगाड़ करके ये इनविटेशन हासिल करा है। क्यों मेहनत करी है? क्योंकि ये बड़े लोगों की पार्टी थी। मिनिस्टर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो पार्टी थ्रो कर रहा है, तो सिर्फ मिनिस्टर्स और बड़े ऑफिशियल्स को ही इसमें बुलाया जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो क्लर्क्स को इनवाइट करें। तो इसने बहुत सिफारिश करके और मिन्नत करके ये हासिल करा था इनविटेशन। जब इसको इनविटेशन मिला तो ये बहुत खुश हुआ कि मेरी वाइफ को ऐसे बड़ी पार्टीज में जाना बड़ा पसंद है, तो वो जब ये इनविटेशन देखेगी तो उसको बड़ा मजा आएगा। वो इनविटेशन घर लेकर आता है, बहुत खुशी खुशी अपनी वाइफ को देता है। पढ़ते ही उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है और इनविटेशन टेबल पे पटक देती है और गुस्सा होने लग जाती है। तो हस्बैंड को कुछ समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी अच्छी पार्टी है, मैंने बहुत मेहनत करके इनविटेशन लाया, तुम्हें पसंद है इस तरह की पार्टीज, तो अपन चलेंगे। तो उसने कहा कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास वहाँ पार्टी में पहनने के लिए अमीर जैसे कपड़े हैं ही नहीं, जिस तरह के वहाँ पे फैंसी सब जने कपड़े पहन कर आएंगे, मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं। और फिर वो कहती है कि ये इनविटेशन अपने किसी दोस्त को दे दो, शायद उसकी पत्नी अच्छी लगे, मेरे पास पार्टी में पहनने लायक कोई कपड़े नहीं है। और वो रोने लगती है। हस्बैंड कंफ्यूज है, परेशान है और उसका दिल टूट गया। लास्ट लाइन है, ही वाज हार्ट ब्रोकन। उसने इतनी मेहनत करी पत्नी को खुश करने के लिए, उसने चीजें इकट्ठी करी, लेकिन उसकी वाइफ वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आइडेंटिफाई द कपल इन द पैसेज इन कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन में कौन से कपल हैं, उनका नाम देखिए। देखिए जब इनविटेशन कार्ड होता है उसमें ये लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को देखिए, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। यस भव्यांशी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. व्हाट इज द आंसर? The couple in the passage was Monsieur and Madame Loisel. बस मैंने आप लोगों को बताया था, मिस्टर के लिए मॉन्सियोर लिखा है और मैडम मतलब उसकी वाइफ के लिए मैडम ई यूज करा है। पुराने जमाने में ऐसे लिखा था। भव्यांशी, वेरी नाइस, लोअर योर हैंड। यस, क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द इनवाइटर्स इन द पोएम। अब सेम पैराग्राफ में ध्यान दीजिए, पार्टी इनवाइटर मतलब जिसने इनवाइट किया है। पवन सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes, Ma'am, बेटा। the education minister, And ma'am, and Madam Ramponio. The education Ramponi. minister Ramponio and the Madam Yes, Ramponio. yes, very nice. इनवाइटर कौन है? जिसने इनवाइट किया है, और इनवाइटी कौन है? जिसको इनवाइट किया गया है। Bhavyanshi, lower down your hand. You already answered. I would not allow any student to answer twice. Let others also participate. Question number 3. How does the lady react to the invitation card? जब क्लर्क की वाइफ को इनविटेशन कार्ड मिला तो उसने कैसे रिएक्ट करा? आदित्य, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, she looked at him out of angry eyes and said immediately, "And what do you suppose I am to wear at such an affair?" Yes, very nice. Very good answer. मैंने इसमें लिखा है, the lady got angry to see invitation card and threw it away on the table. Question number 4. Why is the man disturbed? जो हस्बैंड जो इनविटेशन कार्ड लाया था, एंटर हुआ था बहुत खुशी खुशी, अब वो परेशान क्यों है? Yes, Ashant, very right. Because his wife started crying. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो खुश करने के लिए लाया था और अब वो रो क्यों रही है? The answer is, the man was disturbed because his wife was crying. She was sad because she didn't have any appropriate dress for the party. Last question देखिए, he was heartbroken. What does
heartbroken here mean? Feeling saddened, stressed. ठीक है पवन. ईशांक, you are also right. Heartbroken वो इसलिए हो गया था क्योंकि वाइफ ने पार्टी से जाने को मना कर दिया था. Anybody else? हार्ट ब्रोकन का मतलब वो दुखी हो गया था, उसका दिल टूट गया था. क्यों? क्योंकि जितनी उसने मेहनत करी थी उस हिसाब से उसको. नहीं, अनलकी तो नहीं है. नो, ही वाज नॉट अनलकी. यस तरुण, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम हार्ट ब्रोकन का मतलब है मैम वो एक इतनी मेहनत से मैम वो इनविटेशन कार्ड लेके आया था और पर उसकी पत्नी ने मना कर दिया था वहां पे जाने के लिए ड्रेस की वजह से, तो इसलिए हार्ट ब्रोकन शब्द लिया गया है. Very nice, perfectly answer. Let me just quickly. Yes, most of the answers are right. Extremely sad because something has happened. Yes, Vaibhavi, very nice. And something को भी आप describe कर सकते हैं. Krishna, unmute yourself. मैम वो अपनी पत्नी के लिए लेके आया था और मैम वो अपनी पत्नी को देना चाह रहा था, तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया था कि मेरे पास तो ड्रेसेस ही नहीं है, तो इसलिए. वेरी नाइस. आप सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं. लेट मी जस्ट शेयर द अनदर डॉक्यूमेंट विथ यू. आपके आंसर्स दिखा देती हूँ, और क्योंकि हाथ शेक होता है उसमें. आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो अपने आंसर्स बना सकते हैं. मैंने आंसर लिखा है. The man had tremendous trouble to get an invitation. Tremendous मतलब बहुत ज्यादा. उसने बहुत ज्यादा मुश्किल से ये इनविटेशन हासिल किया था. For a clerk of the prestigious party. इतनी बड़ी पार्टी थी. प्रेस्टिजियस पार्टी जहाँ पे बहुत अमीर लोग थे, बहुत बड़े ऑफिसर्स थे. एक क्लर्क के लिए ये इनविटेशन हासिल करना ही एक बड़ी बात थी. He thought that his wife would be happy and excited. उसने सोचा था कि उसकी वाइफ बहुत खुश होगी और बहुत एक्साइटेड हो जाएगी. But was heartbroken as she did not wish to go to the party at all. लेकिन उसका दिल टूट गया जब उसको ये पता चला कि वो जाना ही नहीं चाहती इस पार्टी में. मैंने ये आंसर बड़ा लिखा है. आप चाहें तो इसमें एक दो लाइन शॉर्ट कर सकते हैं. आप चाहें तो बाकी आंसर्स में भी अपने वर्ड्स से बना सकते हैं. नो प्रॉब्लम. आपको ये मैंने बस ब्रॉड लाइन दी है कि आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं. I'm waiting for 5 minutes for everybody to write down. मैं repeat कर देती हूँ. पहला है the couple in the passage was Monsieur and Madame Loisel. Second है the inviters were the Minister of Education and Madame Ramponneau. Third है the lady got angry to see the invitation card and threw it away. आप आगे लिख सकते हैं on the table. Fourth देखिए, the man was disturbed because his wife was crying. She was sad because she did not have any appropriate dress for the party. Appropriate का मतलब होता है सही, occasion के according. नहीं, ये ग्रामर कॉपी में नहीं करनी, मैंने आप लोगों को बता दिया. अनसीन पैसेजेस के जो 10 एक्सरसाइजेस हैं ये सिर्फ आपको बुक में ही करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. द मैन हैड ट्रेमेंडस ट्रबल टू गेट एन इनविटेशन फॉर अ क्लर्क ऑफ द प्रेस्टिजियस पार्टी. आप इसमें से फॉर द क्लर्क हटा सकते हैं. आप ट्रेमेंडस ट्रबल की जगह खाली ट्रबल लिख सकते हैं. आप अपने हिसाब से आंसर ऑल्टर कर सकते हैं. He thought that his wife would be happy and excited, but was heartbroken as she did not wish to go to the party at all. So I hope इस आंसर में किसी को कुछ प्रॉब्लम है. Is there any more query or shall we move to A8? Yes, you can also describe heartbroken word meaning के रूप में भी. So A7 is clear. Any doubts? Raise your hands or write in the chat box if there is any doubt. So okay, I'm hoping everybody is clear with that. Let me go to the another document.
which is A8. अब A8 की कहानी कोई फिक्शन की कहानी नहीं है, ये साइंटिफिक है। अर्थ के क्रस्ट की बात, सरफेसेस और अर्थक्वेक्स की बात है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा होपफुली, लेयर्स ऑफ अर्थ, सॉइल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अर्थक्वेक और अर्थ क्रस्ट के बारे में किसी ने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? Anybody raise hand? Pawan has already described. Anybody else? Vineet, unmute yourself. Yes, ma'am. अर्थ क्रस्ट और वोल्केनोज के अर्थक्वेक के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है साइंस में? मैम जो अर्थ क्रस्ट होती है मैम अपर लेयर ऑफ द अर्थ होती है। वेरी ट्रू। और अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, कौन बताएगा? थैंक यू विनीत। मैम मैं बताऊं अर्थक्वेक? ठीक है, आप बताइए। मैम द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। हाँ, sudden shaking of the earth surface, and sometimes that is earthquake, is very true. And something else, if anybody wants to add. Pavan, I have given you enough chances. Please lower down your hand. Ishant, unmute yourself. में टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती है अपनी जगह से तो फिर तभी भी आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? मैम अर्थ पे, मैम वो अर्थ का क्रस्ट के में वही हो सकता है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो लावा पे फ्लोट करती हैं और इनके मूवमेंट से या इनके टकराने से हमें क्या मिलता है? earthquakes and sudden eruptions जो कि लावा का निकलता है। Yes, Kavish, you want to add something? Unmute yourself. Yes, ma'am. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम जब वोल्केनो इरप्शन होता है जब भी है ना अर्थक्वेक आ सकता है। हाँ, अर्थक्वेक आने के साथ यस, बट मोस्टली अर्थक्वेक के साथ अपन इंडिया में अपन लोग जो फील करते हैं वो इरप्शंस नहीं होते। वोल्केनोज एक्टिव मेनलैंड में नहीं है, आइलैंड्स में है, पर यहाँ पे जो बात हो रही है ये सिर्फ अर्थक्वेक की बात हो रही है। So thank you everybody for giving your views. Aditi, you want to say something else? Unmute yourself. मैम जब मैम अगर वाटर में आता है तो मैम सुनामी भी आ जाती है। तो क्या होता है? सॉरी मैम अगर मैम वाटर में आता है ना मैम अर्थक्वेक तो मैम सुनामी भी आती है। सुनामी भी आ सकती है। यस, वेरी ट्रू। अच्छा, दूसरी बात है, आप लोगों को पता है कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है, आता है ना न्यूज में 4.5, 3.5। तो इसमें क्या होता है, 10 पॉइंट का स्केल होता है। मैक्सिमम 8 अगर आ जाए तो पूरा शहर तबाह हो जाते हैं। यस, रिचर स्केल। थैंक यू ईशान। तो इसको मेजर करा हुआ है। यस, सो आई जस्ट वांटेड टू हैव एन आइडिया कि आप लोगों को इसके बारे में पता है कि नहीं पता। तो ठीक है, फिर मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। पैसेज पढ़ते हैं, आइए देखिए। सिस्मोग्राफ, आई डिडंट नो अबाउट दैट। थैंक यू वैभवी। पढ़ते हैं चैप्टर पैसेज। फर्स्ट पैरा देखिए। ऑन April 25 a major earthquake ruined Nepal. The shaking collapsed building triggered avalanches and killed at least 5,000 people. Avalanches होता है कि बर्फ के बड़े टुकड़े। किसी ने बाहुबली पिक्चर देखी है? उसके मिडल में एक फाइटिंग होती है, बाहुबली 1 की बात कर रही हूँ उसमें। यस, आई नो, सबने देख रखी है। उसमें क्या होता है कि एक बार जब वो हीरोइन, क्या नाम है, व्हाटएवर द नेम इज, हीरोइन को बचाता है, उसके पीछे बहुत सारे सिपाही लगे होते हैं, तो वो क्या करता है, बर्फ पे चट्टान गिरा देता है, तो बर्फ स्लाइड कर जाती है। उसको कहते हैं एवलांचेस। मतलब बर्फ का बड़ा टुकड़ा अगर सरक जाता है तो उससे क्या होता है, थोड़ी बर्फ गिरने से कुछ नुकसान नहीं होता, पर पूरी पहाड़ की बर्फ अगर एक साथ गिरेगी तो ज्यादा तबाही होती है। जितने सैनिक उस बर्फ पे थे सब गिर के मर जाते हैं, रिमेम्बर? उसे बोलते हैं एवलांचेस। तो ये इस लाइन में है।
कि 25 अप्रैल को नेपाल में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उसमें करीबन 5000 लोगों की मौत हो गई थी, बिल्डिंग्स गिर गई थी, बर्फबारी, पूरी पहाड़ से बर्फ गिर गई थी, तो उससे और नुकसान हुआ। सेकंड पैराग्राफ देखिए, अनफॉर्चुनेटली द मैग्नीट्यूड 7.8 क्वेक won't be the last to hit the region of southern Asia। ये कह रहे हैं सदर्न एशिया में जहां पर इंडियन पेनिनसुलर है, यहाँ पर ये आखिरी अर्थक्वेक नहीं है, और इस अर्थक्वेक का मेजर था 7.8। Even larger quakes could strike to the west, scientists warn। साइंटिस्ट का कहना है कि इससे बड़े अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। The same goes for the east of Nepal and in nearby Bhutan। नेपाल और नेपाल के पास जो भूटान है वहां पर भी इस तरह के अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। थर्ड पैरा देखिए, earthquakes happen along fractures of earth crust called faults। अर्थ की जो क्रस्ट है, आउटर मोस्ट हार्ड लेयर है, उसमें कहीं कहीं फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब क्रैक्स होते हैं, उस क्रैक्स को बोलते हैं फॉल्ट्स। फॉल्ट्स नाम होता है उनका। Some faults mark the boundaries between giant slabs called tectonic plates। अब अर्थ क्रस्ट की बड़ी बड़ी स्लैब्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट्स। उनकी बाउंड्रीज को भी ये फॉल्ट्स बोला जाता है, क्योंकि बाउंड्रीज जो है उस टेक्टोनिक प्लेट्स की वो बड़े बड़े क्रैक्स ही तो हैं, उनको भी फॉल्ट्स कहते हैं। These plates make up Earth's uppermost layer। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है। नेपाल sits atop the boundary between India and Eurasia plates। अब देखिए, जब यूरेशिया, इंडिया एक पेनिनसुलर, अगर किसी ने ज्योग्राफी पढ़ रखी है ढंग से तो उसको पता होगा कि अफ्रीका से एक टुकड़ा कट कर आके एशिया में जुड़ा था, वो जो टुकड़ा है वही इंडिया है। तो जब ये टुकड़ा एशिया में आके जुड़ा तो दोनों तरफ की जो अर्थ क्रस्ट आपस में टकराई, तो इस वजह से माउंटेन्स बनना शुरू हुए, और ये पूरी जो हिमालयन रेंज है, कश्मीर, नेपाल से लेके अपने वहां तक जाता है, ये पूरा ऑन द टॉप ऑफ कलकत्ता, ऑन द टॉप ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो। ये पूरी जो हिमालयन रेंज है ये पूरी इसीलिए बनी है कि इंडियन पेनिनसुलर ने आकर एशिया में मर्ज किया और इससे पहाड़ बने। तो जो ये पहाड़ बने, पूरे हिमालय जो बने, नेपाल पहाड़ों में ही है, तो ये उसके मार्जिन पर है सिचुएटेड, जहां पर an Indian peninsular और एशिया जुड़े थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द कमिंग टुगेदर ऑफ दीज टू प्लेट्स आल्सो अपलिफ्ट्स द माउंटेन, हिमालयन माउंटेन रेंज। इन दोनों प्लेट्स के आपस में टकराने से ही हिमालय के ऊंची माउंटेन्स बने। दीज रेंज soaring peaks include the world's tallest mountain, Mount Everest। और इसकी जो ऊंची जो चोटियां हैं, ऊंचाई जो है इस पहाड़ की, दुनिया में सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। But as plates slide and pushed against each other, some stress will develop। इन दोनों प्लेट्स के आपस में टकराने से या एक दूसरे को धक्का देने से या घर्षण से माउंटेन्स तो बन रहे हैं, लेकिन उससे कुछ स्ट्रेस भी होता है, डिस्ट्रेस होता है। उसी डिस्ट्रेस से हमें ये अर्थक्वेक्स मिलते हैं। And it keep building until parts of earth crust slide or slip। This triggers a quake। क्वेक में यहाँ पर मतलब है अर्थक्वेक। जब ये आपस में दोनों प्लेट्स टकराती हैं, एक दूसरे को धक्का देते, तो क्या होगा, कोई सी क्रस्ट है या स्लिप होगी या स्लाइड होगी। देखिए, the recent Nepal earthquake relieved some stress along just one stretch of the fault। फॉल्ट क्या था, क्रैक्स थी टेक्टोनिक प्लेट्स के, इसका बस एक जरा सा स्ट्रेस कम हुआ इस अर्थक्वेक की वजह से, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। In time, another segment along the boundary between the plates could produce even larger quakes। Scientists warn। साइंटिस्ट ये वार्निंग दे रहे हैं कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स में आपस में और स्ट्रेस हो सकता है, और जिसकी वजह से इसमें और अर्थक्वेक आ सकते हैं। सेकेंड लास्ट पैरा देखिए, the size and location of future quakes in the region will depend in part on the shape of the fault responsible for the Nepal quake। अब ये जो
फ्यूचर के अर्थक्वेक आएंगे, कितने बड़े होंगे, कहाँ होंगे, ये सब डिपेंड करता है कि जो वो क्रैक की साइज जो है, जो अभी नेपाल में जो अर्थक्वेक आया वो उस फॉल्ट की साइज किस तरह की है, शेप किस तरह की है. राइट नाउ रिसर्चर्स डोंट फुली अंडरस्टैंड दैट शेप. अभी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को उसकी पूरी एग्जैक्ट शेप समझ में नहीं आई है. However, new research has provided some glimpse. हालांकि नई रिसर्च से कुछ हमें आइडिया लगा है. glimpse मतलब झांकी. And it suggests that some areas could be even more at risk of strong quakes than previously thought. और इससे ये पता चलता है कि कुछ जगह ऐसी हैं जिन पे और भी भयंकर अर्थक्वेक आ सकते हैं, जैसा कि हमने पहले सोचा भी ना हो. लास्ट पैरा देखिए. The hazard isn't gone. Hazard मतलब खतरा. अभी खतरा टला नहीं है. Says Kristen Morrell. Kristen Morrell एक नए साइंटिस्ट है, उनका कहना है. She is a geologist of the University of Victoria in Canada. कनाडा अमेरिका के पास में, वहाँ के यूनिवर्सिटी की जियोलॉजिस्ट है. जो साइंटिस्ट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं, अर्थ के बारे में जो पढ़ते हैं. The Himalayas are a very long mountain belt, she notes, and a strain is still building up in all the other regions from Pakistan all the way to eastern Tibet. इसने कहा कि जो ये स्ट्रेस है दोनों प्लेस के बीच में, ये बढ़ता चला जा रहा है. लेफ्ट में पाकिस्तान से लेके राइट में तिब्बत तक जा सकता है. अब मैं आप लोगों को बता दूं कि तिब्बत को चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो अब तिब्बत नाम से आप देखेंगे तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरा चाइना ने टेक ओवर कर रखा है. तो राइट साइड में पहले तिब्बत हुआ करता था. इस पैसेज में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो क्विकली रेज योर हैंड्स. Yes, Ishant, the earthquakes are very common in Japan. Bhavyanshi, unmute yourself. बोलिए. मैम तिब्बत अभी भी चाइना के टेक ओवर में है क्या? हाँ बेटा, चाइना ने ले रखा है उसको. और तिब्बत के दलाई लामा का नाम अगर किसी ने सुन रखा हो तो बौद्धिस्ट मॉन्क हैं, और ये सबसे बड़े बौद्धों के वो हैं, पुजारी कह लो, कई लोग इनको अवतार मानते हैं. वो वहां तिब्बत को जब चाइना ने कब्जा कर लिया तो ये सबको मारना चाहते थे, सारे मॉन्क्स को. तो दलाई लामा ने फिर इंडिया में आके शरण ली, और आज भी धर्मशाला नाम की जगह है, वहां पे बहुत बड़ा इनका मंदिर है और बहुत खूबसूरत वहां पे है, बुद्ध की मूर्ति है. यस पवन, व्हाट इज योर क्वेरी? अनम्यूट योरसेल्फ. मैम वो बुद्धिज्म को मारना क्यों चाहते थे? वो कहते थे कि ये ना दलाई लामा कुछ नहीं होते. बुद्ध जैसे हिंदुओं में बहुत सारे वो होते हैं, मत होते हैं, इस तरह से हर रिलीजन में अलग अलग तरह के मत होते हैं. सारे एशिया में ऑलमोस्ट सभी जगह बुद्धिज्म को माना जाता है. पर चूंकि दलाई लामा जो थे वो तिब्बत के फेवर करते थे. तिब्बत के जब उन्होंने कब्जा किया चाइनीज ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे राज्य में डिस्टर्ब मत करो. तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम भगवान की बातें नहीं करते, तुम पॉलिटिक्स की बातें करते, तो हम तुम्हें मार देंगे. तो इसलिए वो उनको मारना चाहते थे, क्योंकि तिब्बत के सब जने दलाई लामा को फॉलो करते हैं, और वो आज भी उनको उम्मीद है कि दलाई लामा जब तक जिंदा रहेंगे वो तिब्बत को आजाद कराने की कोशिश करते रहेंगे. तो चाइना के लिए रिलीजन से ज्यादा पॉलिटिकली थ्रेट था उनसे. यस यशवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम वो अभी भी इंडिया में ही रहते हैं क्या? हाँ बेटा, अभी भी इंडिया में रहते हैं, और आई हैड अ प्लेजर टू सी हिम. बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही शक्तिशाली उनके, आई थिंक इज वंडरफुल. बहुत अच्छे उनकी सेइंग्स हैं. हेमंत, अनम्यूट करिए अपने आप को. मैम ये जो नेपाल में जो अर्थक्वेक है, सबसे बड़ा अर्थक्वेक है क्या अब तक का? नहीं, जापान में इससे भी बड़े होते रहते हैं, पर इस पैसेज के हिसाब से इतना बड़ा अर्थक्वेक नेपाल में पहले कभी नहीं आया था. सबसे बड़ा अर्थक्वेक होता है 8 पॉइंट के स्केल पे, मतलब ये 7.8 है, तो 8.5 पे पूरा शहर ही गायब हो जाता है. जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते अमेरिकन पिक्चर्स में कि धरती फट गई, पूरा शहर उसके अंदर घुस गया, उस तरह का अर्थक्वेक. Sorry. So I think we're enough for the explanation and politics. Let's just quickly go to our passage. Word meanings देखिए. Collapsed मतलब टूट जाना, caused to fall, triggered मतलब शुरू करना, activate करना. Avalanches जैसे मैंने समझाया था कि बड़े बड़े स्नो के टुकड़े जब स्लिप होते हैं माउंटेन से,
और टेक्टोनिक अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और वो प्लेट्स है अर्थ क्रस्ट की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक दैट हिट इन नेपाल? Yes, Pawan, you're right, 7.8. Question number 2. What happens when part of Earth's crust slide or slip? अगर अर्थ क्रस्ट आपस में टकरा के स्लाइड करें या स्लिप करें तो क्या होता है? Yes, Ishant, you're right. Arshita, very nice. ये 4th पैराग्राफ में है, अर्थक्वेक आता है इनके स्लाइड और स्लिप करने से। What is faults used for? इस पैसेज में faults शब्द किसके लिए बोला गया है? क्रैक्स तो ठीक है, पवन, हर्षिता, यू राइट, पर कौन से क्रैक्स? क्रैक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब हमें टिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अर्थक्वेक आर सपोज टू हिट नेपाल इन फ्यूचर। सेकेंड है अर्थक्वेक आर सपोज, पहले सुन लो पवन, earthquakes are supposed to hit India in future. Earthquakes are supposed to hit Pakistan in future. Nepal sits at the bottom of boundary between India and Eurasian plates. अब इस पैसेज के हिसाब से ये सारे आंसर्स ही सही हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सही क्या है? Earthquake are supposed to hit Pakistan in future. सी आंसर सही है। फिफ्थ देखिए, इन द पैसेज क्रस्ट डज नॉट मीन, अब यहाँ ध्यान रखिए एंटोनिम्स पूछ रहा है, सिनोनिम्स नहीं। क्रस्ट का मतलब क्या नहीं है? टॉप, अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर है, क्रस्ट का मतलब है शेल, जैसे कि शेल चारों तरफ से कवर कर लेता है, उसी तरह क्रस्ट भी अर्थ को चारों तरफ से कवर करता है, तो ये इसका मतलब भी सही है। आउटर लेयर, क्रस्ट का मतलब बिल्कुल आउटर लेयर है। आउटसाइड, आउटसाइड इसका मतलब नहीं है, सो आंसर इज डी। यस ईशांत, हर्षिता, वेरी गुड। आउटसाइड मतलब बाहर, क्रस्ट का मतलब तो ये ना अर्थ का आउटर सरफेस, तो इसमें क्या है? इसका आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है। लेट मी क्विकली शो यू द आंसर्स। आंसर फर्स्ट था, the magnitude of the earthquake that hit Nepal was 7.8. आप सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा गया है। When parts of earth crust slide or slip, they triggers an earthquake. Third है, fracture in the earth's crust are called faults. They mark the boundaries between tectonic plates. Yashvardhan, when I'm explaining, you cannot raise your hands. फोर्थ का देखिए, सी आंसर है, द अर्थक्वेक्स आर सपोज्ड टू हिट पाकिस्तान इन फ्यूचर, एंड डी का फिफ्थ का है आंसर डी, आउटसाइड। यशवर्धन सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम इसको रजिस्टर में करना है क्या? आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बोला, जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब आप बीच में हाथ नहीं खड़ा कर सकते। लास्ट में जब मैं पूछती हूँ कोई क्वेश्चन है क्या, और क्लास में मैंने अभी बताया, 3 बार बता चुकी हूँ कि इसके क्वेश्चन कॉपी में नहीं करने, ये बुक में ही करने हैं। क्लियर है? एनीबडी एल्स? किसी आंसर में कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रीवियस आंसर देखना है? ये आंसर्स आपको सिर्फ बुक में ही करने हैं। जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी हैं, प्लीज परचेज योर बुक्स so that you can complete your work in time. किसी को कोई previous exercise देखनी है? I think yesterday one student was absent, so for you, Krishna, I think I'm showing you A5. Yes, Vaishnavi, unmute yourself. मैम ये सब कॉपी के अंदर थोड़ी करने हैं। बेटा अभी बताया ना मैंने, बुक में ही लिखेंगे।
ओके मैम। सिर्फ अनसीन पैसेजेस का जितना काम है वो सिर्फ बुक में करना है, बाकी सारा एक्सरसाइजेस आपको बुक में भी करनी है और कॉपी में भी करनी है। अनसीन पैसेजेस नहीं करनी बुक कॉपी में। यस भव्यांशी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम असाइनमेंट 8 वापस शो कर दीजिए। हाँ बेटा, अभी पहले कृष्णा के लिए दिखा रखा है मैंने, लेट हिम सी, फिर मैं 8 वापस दिखा दूंगी। So this is A5 and this is A6. Kathy wait, पहले A8 दिखाऊंगी उसके बाद 4 दिखाऊंगी। Is there any other query? A6 के बाद this is A8. Take a screenshot if you want to, or if you have a patience, I will upload by Sunday. There you can see. ये 2 और असाइनमेंट अपन लोग करेंगे, ये 9, 8, 10। उसके बाद हम लोग रिविजन्स करेंगे। आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर दीजिए। So I hope this is clear. A4, A4 देख लीजिए। Any other query? Anybody wants to talk about anything else? We just have 5 more minutes. Nobody wants to talk to me. Okay. You're welcome. Any other query? एग्जाम्स का क्या पूछ रहे हैं आप? I didn't get you. हाँ बेटा, आप लोग के एग्जाम्स है, इसीलिए हम लोग रिवीजन करेंगे। 2 और एक्सरसाइज बच्ची आपकी अनसीन पैसेज की, वो कंप्लीट करने के बाद एक एक दिन अपन चैप्टर और ग्रामर पोर्शन रिवाइज करेंगे। डेट टाइम टेबल आई एम नॉट श्योर। आई हैव A1, 2, 3. Eklavya wants to see all the exercise. Last time I'm showing you. See, I have another class also, so please be quick. This is 1 and 2. Quickly take a screenshot. Exam ka timetable, but I don't have. This is 3rd. Take a screenshot. So I think the time is up. Raja Babu sir, can I leave the class? Raja Babu sir, I have another class. Can I leave? Is there any query quickly if you want to ask something? I think there is no other teacher available. Raja Babu sir, the time is up. I have another class. Can I leave?
So thank you, class. Have a nice day. Please be safe. Do not go out. Thanks a lot. Ishan, thank you. Thank you, class.